हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट में हमने फ्राइडे को क्या कहा था और कल के लिए क्या प्लान रह सकता है। फ्राइडे को जैसा कि आप मेरी वीडियो देखा होगा अगर आपने, तो फ्राइडे को मैंने यही बोला था कि मार्केट ऊपर जा करके या तो गैप अप ओपन होगा या फिर थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर आ करके इसी रेंज में थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ये वाली जो है ये कंप्लीट हो गई है, तो अब वो सप्लाई लेने के लिए आएगी। अच्छा, इसकी सप्लाई जो है ये 51770 और 51540 के आसपास में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको प्लानिंग करने में इजी हो। यहाँ पर आकर के इनकी जो सप्लाई है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट जो है इस जगह पर आकर के फिर उठने की कोशिश करे, और जब उठेगी तो सेम डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर इन केस मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पर आकर के इसको फेल कर देती है और नीचे चली जाती है, तब क्या हो सकता है। इस केस में दोस्तों, इस केस में ये जो डिमांड, ये जो सप्लाई आई है, यही सप्लाई जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो सप्लाई आई है ना, यही सप्लाई फिर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सेम सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमें उस हिसाब से फिर रेंज निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से सप्लाई आ रही है और क्या क्या बिहेवियर रह रहा है, तब उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वही मैंने बता दिया कि जो यहाँ से सप्लाई आई है वही यहाँ पर रहेगी और जो यहाँ की डिमांड है वही यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये दो बेसिस पर मैं अभी चल रहा हूँ। अच्छा, प्लानिंग क्या रह सकती है कि मार्केट अगर इसी रेंज के ऊपर ऊपर रहेगी तो मैं बाय करूँगा। ठीक है, मेरा पहला टारगेट ये होगा, मेरा दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट किसी तरीके से गैप अप ओपन हो जाती है तो मैं इसके रीटेस्टिंग में इधर से बाय करूँगा और ये मेरा पहला टारगेट होगा, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा और यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये सिंपल सा इक्वेशन अभी है मेरे पास बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बुलिश पैटर्न दिखाया हुआ। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है मार्केट, उसके बाद फिर इस तरीके से जा सकता है। ये मेरा पहला सिनेरियो है। अगर इन केस अगर मार्केट इस तरीके से और फिर इस तरीके से अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यही पैटर्न जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि क्या पता कल को मार्केट जो इसने पिछले बार करा था, इससे पहले जो बुलिश रैली आई थी, आपको याद होगा, तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम पास करा था। अब वो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिस एंगल को मैं देख रहा हूँ, अगर वो इधर ही टाइम पास करे तो हो सकता है मार्केट के चांसेस इस तरीके से जाने के हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा तो यहाँ पर आप ट्रेड मत करिएगा। रेंज को तोड़ करके नीचे यहाँ पर बुलिश पैटर्न दिखाएगा, तब आप एक बार ऊपर जा सकते हैं, या फिर इसको, इस वाली लाइन को 52,120 की लाइन को काट करके अगर ऊपर आपको बुलिश पैटर्न दिखाएगा तब जा करके आप इस वाली लाइन के लिए 52,533 और 52,770 की लाइन को टच कर सकते हैं। ठीक है, ये था सिंपल सा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में बता देता हूँ कि निफ्टी में कैसा रह सकता है। निफ्टी का जो सप्लाई है वो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है आपका। ये रेंज आ रही है आपकी 24,679 का। ठीक है, अगर निफ्टी इसी के ऊपर रहता है, मान लीजिए ये वाली लाइन के ऊपर रहता है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाली लाइन के ऊपर रहता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है, ये निफ्टी के लिए सिंपल सा है। जो ये वाला लो है ना आपका, ये वाला लो, बस इसी को आप मार्क करके रख लीजिए। इसी को मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला लो। ठीक है, 20 ये आ रहा है, अगर मैं, आप ये पूरा जोन मार्क करके रख लीजिएगा। ये आ रहा है आपका 24,684 का, 84 80 के आसपास में ही आ रहा है ये लो। ठीक है,
तो 8480 के आसपास में आ रहा है। अगर किसी तरीके से साइडवेज मार्केट ओपन होता है और नीचे आता है, यहाँ पर आपको बुलिश पैटर्न दिखाता है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है किसी भी तरीके से, तब क्या करना है आपको, इसके ऊपर निकलता है ना, बुलिश पैटर्न दिखता है, तो आज का हाई आपका पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट आपका 25,550, ठीक है, दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप ट्रायल कर सकते हैं, ट्रेल करते रहिएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना आपको यहाँ पर, अगर ऊपर जाएगी तो अच्छी अच्छी स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में, ठीक है। ये निफ्टी में था मेरा बाई साइड के लिए। नेगेटिव क्या हो सकता है इसमें, नेगेटिव ये हो सकता है कि नेगेटिव अगर ये इस लाइन के नीचे ही ट्रेड करने लग जाता है, इस लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो ये 24,425 को भी छूने के लिए जा सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का अटैम्प्ट कर सकते हैं और 24,425 के लिए जा सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी में सिर्फ सेल साइड के लिए मेरे पास अभी इतना ही है, ठीक है। बाई साइड का मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि अगर किसी वजह से अगर निफ्टी चली गया तो वो बात अलग है, लेकिन लगता नहीं है इस तरीके से जाएगा निफ्टी, क्योंकि सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है इसके ऊपर जाने की, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है इसके ऊपर जाने की। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप इसके ऊपर ही आप बाय करिएगा, या फिर जब आपको यहाँ इस जगह पर मिले तभी आप बाय करिएगा, ठीक है। जब मार्केट इसको काट करके इस तरीके का हैमर अगर पैटर्न बनाती है, फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, तभी जा कर के आप निफ्टी में बाय करिएगा, ठीक है। तो यही था बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। और जब कल को मार्केट बाकी का जो भी स्ट्रक्चर है मार्केट हमें फिर लाइव में बताता है, उसके बाद ही पहचाना जाता है कि हाँ कि मार्केट यहाँ से बाय होगा कि सेल होगा। लेकिन अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वही पैटर्न मेरे को समझ में अभी आ रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।